हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका स्वागत है। जैसे कि आज नाइट को रेसिप्रोकल टैरिफ लगे, सब देशों पे इंडिया पे 26% टैरिफ लगा है। तो देख, आज पूरा गिफ्ट निफ्टी सब 270 पॉइंट डाउन दिख रहा है, पूरे ग्लोबली पूरा नेगेटिव है। तो देखते हैं आज कौन से सेक्टर है जिस पर नज़र रखें स्टॉक पे जो इस टैरिफ से बच गए। चलिए देखते हैं। तो इंडिया की सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया की जीडीपी में ये टर्म का 26% रिसिप्रोकल टैरिफ का क्या असर होगा। गुड्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया 20% टैरिफ कुड हैव पोटेंशियल इम्पैक्ट $31 बिलियन और इंडिया से ग्रॉस जीडीपी पे $31 बिलियन का जीडीपी पे असर होने वाला है। और वो अमाउंट है 0.72% ऑफ 4.3 ट्रिलियन जीडीपी, मतलब 4.3 ट्रिलियन जीडीपी जो इंडिया के इसमें 0.72% का असर करेगी। तो मेरे हिसाब से तो कम है, लेकिन अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ों पे असर करता है। सबसे पहले कि कौन से सेक्टर को जो टैरिफ से बचा लिया, तो इसमें सबसे अच्छी गुड न्यूज़ आई है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जो उसको रिलीफ दे दिया है पूरी तरीके से। कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा है। तो इसमें अपन नज़र रख सकते हैं स्टॉक पे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और अरबिंदो फार्मा। इनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो कल के दिन में इनकी क्लोजिंग तो 1% बढ़ के आसपास पॉजिटिव हुई है निफ्टी फार्मा में। और अदर आइटम और दूसरी चीज़ों में हम लोग देखेंगे तो इन्होंने स्टील सेक्टर, कॉपर, बुलियन, एनर्जी और मिनरल्स, वो उन सेक्टरों में भी छूट दी है, क्योंकि वो अमेरिका में अवेलेबल नहीं है, इनको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस सेक्टर में भी नज़र रखिए, खासकर मेटल सेक्टर। इसलिए आज कॉपर का प्राइस है ना 4% फॉल हो गया, जिसके कारण इसका जो बेनिफिट है वो इंडिया की दो कंपनियां हैं जो कॉपर और एल्युमिनियम सेक्टर में काम करती हैं, हिंडाल्को और वेदांता। इस पर नज़र रखें आज ये क्या मूवमेंट करते हैं। निफ्टी मेटल भी कल पॉजिटिव क्लोज हुआ था, तो इसके लिए तो अच्छी न्यूज़ है। और अपन देखते हैं कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर में भी अच्छा खासा है। टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया का एक्सपोर्ट है, इंडिया 6% है। लेकिन क्या हो गया है कि अभी जो वियतनाम और चाइना पे जो ड्यूटी लग गई है, जो टोटल एक्सपोर्ट का 6% है, तो इसकी ड्यूटी के कारण अब चाइना और वियतनाम से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे पड़ेंगे। तो इंडिया पे भी टैरिफ बढ़ा है, लेकिन अब कंपेयर में दूसरे कंट्री से कम है। तो हो सकता है इंडिया का अब ये टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा एक्सपोर्ट बढ़े यूएस के लिए, तो इसके लिए थोड़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है। भले टैरिफ का इम्पैक्ट तो पड़ा, लेकिन तब भी अच्छी न्यूज़ है। सेल सेक्टर में नज़र रख सकते हैं विल्सन, ट्राइडेंट, अरविंद लिमिटेड, केपीआर मिल, वर्धमान और पेज इंडस्ट्रीज। अब हम बात करेंगे जो ट्रक्स एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स और सवर्धन मदरसन, इन लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी टाटा मोबाइल पे 25% टैरिफ बोल चुका है। तो इन सेक्टरों पे तो बहुत असर ऑलरेडी हो चुका है। अब देखते हैं आज के दिन और क्या होता है, क्योंकि भारत फोर्स का तो 20% ऑफ रेवेन्यू वहीं से यूएस से आता है, और सवर्धन मदरसुमी का 86 और सुबरजीत का 21.78। तो इन पे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बात करेंगे गोल्ड की। जब ग्लोबली अनसर्टेनिटी रहती है तो गोल्ड तो बढ़ता ही है, तो गोल्ड का मार्केट तो बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, गोल्ड का प्राइस तो बढ़ना ही है। इसके कारण जो उसको मुत्तहिद फाइनेंस और मन्नूपुरम फाइनेंस और ये टाइटन पीसी ज्वेलरी और राजेश, इनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, गोल्ड लोन लेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।